राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों? आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को छोड़कर बाकी दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर औरत नौकरी करती है, कुछ काम करती है या कुछ बिजनेस कर रही, कुछ भी करती है, तो जो फ्री के लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, तो ये देखते हैं कि भाई वो औरत कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या काम कर रही है। मतलब खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरों पे ज़रूर निगाह रखना कि कौन क्या कर रहा है। ख़ास तौर से लेडीज़ों के लिए कि भाई अगर औरत तो अकेली कहाँ जा रही है, किसके साथ है। मतलब अगर अकेली औरत कुछ मेहनत करती है, कुछ कमाती है, घर से बाहर निकलती है, तो उसको हमेशा सबकी निगाहों से देखा जाता है कि काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो मतलब अकेली क्यों कर रही है। आदमी अगर कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि वो कुछ काम करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या मतलब टाइम पास करने जा रहे हैं। मतलब कहीं भी कोई कोई मतलब नहीं है, कोई उनसे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर औरत निकल रही है घर से बाहर, किसके साथ बैठी है, किसके साथ कहाँ जा रही है, तो उस पर जरूर उंगली उठाई जाएगी। मतलब लोगों की सोच इतनी घटिया, इतनी नीच, मतलब कुछ भी कह लीजिए, ऐसी हो चुकी है कि अगर औरत कुछ काम करती है, अगर मेहनत करती है कि घर का अपना खर्च चला रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो उसको हमेशा सबकी निगाहों से देखा जाता है। पता नहीं समाज की, दुनिया की, अपनी लोगों की क्या सोच है कि हमेशा उंगलियां औरत पे क्यों उठाई जाती हैं, आदमियों पे क्यों नहीं उठाई जाती, लड़कों पे क्यों नहीं उठाई जाती। जबकि दोस्तों बोलना चाहूँगी कि औरत घर भी संभालती है, कमा भी सकती है, बच्चों को भी संभालती है और घर के सारे काम भी करती है, पूरे सारे सारे काम एक साथ करती है, सब कुछ संभाल लेती है। लेकिन आदमी नहीं करता। आदमी एक कमाई ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ज़्यादातर देखा है दोस्तों, घरों के हालात ऐसे होते हैं कि औरत को मतलब घर देखना पड़ता है। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चों को छोड़ के परेशानी मतलब इतनी हो जाती है कि पढ़ी लिखी है तो कुछ ना कुछ काम देखती है भाई, तो कुछ ना कुछ काम शुरू कर देती है भाई, घर का खर्चा कैसे चले। लेकिन लोगों को ये नहीं देखते भाई कि उनके घर में क्या परिस्थिति है, कैसे क्या हालात हैं, क्या दिक्कत है, क्या है, कुछ नहीं। उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस ये ज़रूर देखेंगे कि कहाँ जा रही है, कितने टाइम आ रही है, किसके साथ बैठ के जा रही है। मैं पूछना चाहूँगी दोस्तों, किसी को क्या हक बनता है किसी की ज़िंदगी में झांकने का? अगर कोई कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, तो आप कौन होते हैं उसके ऊपर मतलब कमेंट करने वाले? क्या आप उसकी ज़िंदगी को जीने जा रहे हैं या उसके घरों में देखने जा रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है? फिर आपको दूसरे की ज़िंदगी में झांकने का क्या हक है? खास तौर से उन लोगों के, आदमियों के लिए बोलना चाहूँगी, लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर को ना देखते हुए दूसरों के घरों में क्यों झांक रहे हैं? क्या आप उनका खर्चा उठाने जा रहे हैं, उनको बच्चों को संभालने जा रहे हैं, उनकी हालत कैसे पूछने जा रहे हैं? तो फिर आप दूसरे को अपने हिसाब से जज कैसे कर सकते हैं? और ये औरत तो लड़कियों के लिए ही क्यों? अगर लड़की है, शादीशुदा नहीं है, तो वो काम कर रही है, रात देर तक आ रही है, तो उसको ना सबकी निगाहों से देखा जाता है। पता नहीं क्या सड़ी गली सोच है अपने समाज की, दुनिया की, अपने हिंदुस्तान में कि भाई लड़की औरत के लिए हर तरह की बंदिश, वो मेहनत कर रही, काम करे, तो अभी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी। मतलब अगर अच्छे काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, कमा रही है, कुछ भी मतलब पूरे दिन मेहनत कर रही है, तो वो ये नहीं देखेगा भाई कैसे क्या कर रही है, पर ये जरूर देखा जाएगा कि ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। दोस्तों मैं पूछना चाहूँगी, लाइफ अपनी है, ज़िंदगी हमारी है, हमको कैसे जीना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इसमें हमें दूसरों की राय की ज़रूरत क्या है? दूसरे कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी को जज करने वाले? जो जज कर रहे हैं वो हैं कौन? क्या लगते हैं वो हमारे? कि हमारे घर में आ रहे हैं झांकने के लिए, कि हमारी तकलीफ पूछने आ रहे हैं, कि हमारे बच्चों को देखने आ रहे हैं, कि पढ़ाई का खर्चा कुछ उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं दोस्तों? फिर कुछ औरतें मतलब जो कमज़ोर होती हैं, मन से कमज़ोर, दिल से कमज़ोर, कुछ मान लीजिए पढ़े लिखे होने के बाद भी, तो कुछ लोगों के कमेंट या बातों की वजह से घर पर बैठ जाती हैं। मतलब इतनी हताश हो जाती हैं जो ये सोचते रहे ये लोग ऐसी बातें बना रहे हैं हमारे बारे में, तो हम ना निकले तो अच्छा है। लेकिन मैं उन औरतों से बोलना चाहूँगी, अगर दूसरे के हिसाब से जियोगे तो ज़िंदगी, ये मतलब ज़िंदगी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, मतलब ज़िंदगी ख़त्म। फिर आपके घर का खर्चा, बच्चे आपके कौन संभालेगा और आपकी ज़िंदगी को कौन देखेगा? अगर कुछ परेशानी होती है तो फिर आप किसके भरोसे रहोगे? इसलिए दूसरों की बातों में ना आकर अपना जो ज़िंदगी चल रही है वो चलाते रहिए।
इतने कमज़ोर मत बनिए कि दूसरे की बातें आपके दिमाग पर हावी हो जाएं। अपने मन को इतना कमज़ोर मत बनाइए। मैं तो ये जानती हूँ, अगर कोई अपने ऊपर कमेंट कर रहा है भाई, परेशान कर रहा है, ये बोल रहा है कि अरे कैसे क्या, मैं जानती हूँ जितना लोग वो परेशान हो, उससे ज़्यादा अपन को उन्हें परेशान कर देना चाहिए। अगर वो देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो काम के लिए वो बातें कर रहे हैं, वो डबल काम करना चालू कर दो, उल्टा काम करो, और अपने आप उनका मुंह बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे ना, तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी, जहन्नुम से बदतर हो जाएगी ज़िंदगी। और कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, भूखे हो, खाना खाया है कि नहीं, बच्चे कैसे हैं, बीमार हैं, पढ़ रहे हैं क्या, कोई पूछने नहीं आएगा। तो लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मत बदलिए, अपने फैसले खुद लीजिए, ना कि लोगों के हिसाब से। लोग कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी में झांकने वाले? क्या कभी आते हैं हमारे घर पर, या हम उनके पास जाते हैं उनकी ज़िंदगी में झांकने के लिए, उनके घर में क्या हो रहा है? तो लोगों के हिसाब से अपनी राय मत बनाइए, अपने फैसले मत लीजिए। लाइफ हमारी है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसका फैसला हम करेंगे, ना कि लोग। और उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, जैसे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो माता पिता उनको, बेटियों को, बेटों को तो ठीक है, बेटियों मतलब कहाँ जा रहे हो, बेटों का दोनों के लिए बोलना चाहूँगी कि क्या कर रहे हो। मतलब ये तो बंदिश लगा देते हैं उन पर। उनसे कम से कम पूछिए तो उन्हें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे साथ ही ज़रूरत कब है बेटा। उनसे पूछिए, अपने बच्चों से, बेटा बेटी दोनों से ही माता पिता से बोलना चाहूँगी। उन पे अपनी मर्जी मत थोपिए, और ना उनको इतनी बंदिश लगाइए कि वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाएं। उनको प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि कभी कोई गलत काम करने का मन भी बने तो भी सोच कर रह जाएं। वो ये बोलने लगा कि भाई हमारे माता पिता इतना प्यार करते हैं हमको, तो हमें गलत काम नहीं करना। जब आप उन पर ज़्यादा फोर्स करेंगे, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ज़्यादातर देखा है मैंने दोस्तों कि बच्चे जब ही गलत काम करते हैं, जब घर से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का जो भी है बच्चा, मतलब मानती हूँ बच्चे नहीं होते, लेकिन माता पिता के लिए तो बच्चे, इनकी उम्र इतनी तजुर्बा नहीं होता कि 40 साल का तजुर्बा 20 साल में हो जाएगा, कि आपने उन पर लोड डाल दिया। धीरे धीरे उनको सिखाइए, उनको प्यार से बताइए। और ऐसा नहीं कि आप माता पिता बन गए तो आपने कहा भाई कि कोई भी बात ज़बरदस्ती आपने नहीं की, लेकिन उन पर थोप दी। और अपने बच्चों पर शक मत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, अटूट भरोसा कीजिए। अगर आपने सही परवरिश दी होगी, अच्छा पाला पोसा होगा, उनको अच्छे संस्कार दिए होंगे, तो वो कभी गलत नहीं करेंगे। पर उन पर इतनी बंदिश मत लगाइए कि एक दिन वो आपको जवाब देने मजबूर हो जाएं। बच्चे हैं, पैदा किया आपने, कोई एहसान नहीं किया, माता पिता बने हैं, एक तरह से उनका एहसान ही मानिए कि आपको उनने माता पिता का दर्जा दिलवाया, कि अगर नहीं होते तो आप माता पिता कैसे कहलाते। तो उनको इतनी बंदिश मत लगाइए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी ना पाएँ। वो बच्चे जरूर हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जागीर नहीं है। आपने जन्म दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया का नियम होता है ऐसा, ये चला आ रहा सदियों से, कोई नया काम नहीं किया आपने। लेकिन उनको बिल्कुल अपने हिसाब से मत चलाइए। उनको पूछिए कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, उनसे बैठ के बात कीजिए, उन्हें समझाइए प्यार से, और उन्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले अपने हिसाब से लेने दीजिए। हाँ, उनसे उनके साथ ऐसा रहिए दोस्त की तरह। उनसे पूछिए कि अगर कोई परेशानी हो बेटा तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। माँ और पिता दोनों के लिए बोल रही हूँ। ऐसा नहीं जो काम आपने नहीं किए, आपने भी गलतियाँ की होंगी। ऐसा तो नहीं है आप दूध के धुले होंगे कि आपने कोई गलती ना की हो, कि आप माता पिता यहाँ तक पहुँचे कोई गलती ना की हो, ऐसा तो नहीं है। कोई ऐसा इंसान बताइए दुनिया में जिसने गलतियाँ ना की हो। क्या बड़े होने के बाद, बुढ़े होने के बाद गलतियाँ नहीं होती? लोग अपनी गलतियों छुपाते हैं, लेकिन अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो जरूर ऊपर चढ़े आते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा मत कीजिए, तो अपने आप बच्चा रास्ता नहीं भटकेगा, गलत राह पे नहीं जाएगा, और आपको परेशानी होगी बताएगा। तो दोस्तों कहना चाहूँगी, दुनिया के हिसाब से अगर मान लो आपकी किसी जान पहचान ने बोल दी वाली आपका बच्चा वहाँ जा रहा है, आपका बच्चा यहाँ घूम रहा है, और आपने दूसरे के हिसाब से अपनी राय बना ली, वो दूसरा कौन है आपकी ज़िंदगी में? क्या आपके बच्चों को संभालने आ रहा है, या आपको देखने आ रहा है, या आप बीमार हैं तो आपका इलाज कराने आ रहा है, क्या आपका घर का खर्चा चलाने आ रहा है, कुछ भी काम करने आ रहा है आपके घर पे? बताइए। फिर आपने दूसरे को सुन के, मतलब आप उसके घर में जा रहे हैं इंटरफेयर करने, उसके घर में दखल देने जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को आपके हिसाब चलाता है। फिर आपने उसके हिसाब से अपने बच्चों से पैसा कैसे कर लिया कि भाई उसने कही आपके बच्चे वहाँ घूम रहे थे? आपने सोचा ना समझा, उसके दोस्त हैं जो भी हैं जान पहचान के हैं, और उसके हिसाब से अपने बच्चों को कंपेयर कर लिया।
बच्चे से पूछ ली भाई कहाँ घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ लिख नहीं रहे, मतलब बच्चों पे सुना डाला। तो आपको अपने दूसरों पे ज़्यादा भरोसा है अपने बच्चों से? वो दूसरे हैं कौन, क्या लगते हैं वो आपके? सॉरी दोस्तों। तो वही कहना चाहूँगी दोस्तों कि लोगों के हिसाब से अपनी राय मत बनाइए। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनको करने दीजिए। लोगों का काम है कहना, करना, बुराई करना। मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो बराबरी नहीं कर पाते हमारी, जो जिस लेवल पे हम हैं और जो कुछ हमको आता है, जब वो बराबरी नहीं कर पाते तो वो बुराइयाँ करना चालू कर देते हैं। ख़ास तौर से औरतों के लिए बोलना चाहूँगी, जब औरतें मतलब काम करती हैं तो लोगों से तरक्की देखी नहीं जाती। औरतें अगर कमा रही हैं, कुछ कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, तो उनसे मेन पॉइंट उनकी कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता दोस्तों। मैं उन औरतों के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप उनको उसका उल्टा जवाब दे सकें। और अगर परेशानी हो रही है ना तो और ज़्यादा उनको ऐसा बन जाइए कि उनको डबल परेशानी हो। मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन अपनी लाइफ चेंज मत कीजिए। जो आप हैं, आप अपनी ज़िंदगी फैसले अपने हिसाब से लीजिए, ना कि लोगों के हिसाब से। जिससे जिसको परेशानी हो रही है, मैं तो चाहती हूँ उसको और डबल परेशानी कर दो उसके लिए। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि किसी की बातों का कोई असर नहीं हो। बहुत औरतें ऐसी कमज़ोर होती हैं, भाई दूसरों के हिसाब से अपने राय बदल देती हैं, कभी कभी कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि दूसरे आपका घर चलाने नहीं आएंगे, आपका खर्चा चलाने नहीं आएंगे, आपके घर में देखने नहीं आएंगे कि आपके हालात कैसे हैं। तो माता पिता और औरतों दोनों के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने दूसरों के हिसाब से कभी राय मत बनाइए। और अपने बच्चों मतलब जैसे ने बोल दिया, किसी के हिसाब से मत चलिए। सबके घर अपने अपने हिसाब से चलते हैं और दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, गलत भी सही भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ के हिसाब से चलते हैं। भाई दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को पसंद आएगा। अरे दूसरा कौन होता है? कौन है वो जिसके हिसाब से आप चल रहे हो, जिसकी पसंद से आप चल रहे हो? वो लगते कौन है आपके? क्या हर महीने आपको गड्डी पकड़ा रहे हैं, रुपए देने आ रहे हैं क्या? या पूछने आ रहे हैं आपके हालचाल? जब आप बीमार पड़े हैं तो भाई बुला लो उसको, दूसरे को। तो किसी के हिसाब से अपनी राय मत बनाइए। और अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उनके साथ दोस्त जैसा रहिए, उनको सपोर्ट करिए हर चीज़ में, ना कि दूसरों के हिसाब से राय बनाइए अपने बच्चों के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।